Assalamu alaikum dear 12th class students. Today we would be delivering last lecture on the what is called as ecology, that is ozone layer depletion. ये जो लेक्चर था बेटा it was supposed to be delivered long before, लेकिन unfortunately बेटे मैं टाइफाइड की वजह से 20 दिन almost 20 days I was in the bed. I was not able to move outside. I was very ill I can say. तो उससे ये डिले हो गया बेटा. अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन लग गया. तो होपफुली नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज अब थोड़ा सा बेटे मैं बेटर फील कर रहा हूँ. अभी भी पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आई एम फीलिंग बेटर अ बिट नाउ. आप भी दुआ कीजिए बेटे मैं जल्दी से जल्दी पूरा फुली रिकवर कर लूँ इससे. तो मैंने सोचा कि बच्चे अक्सर कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर व्हाट लास्ट लेक्चर रह गया. तो आज मैंने डिसाइड किया आई वुड ट्राई टू डिलीवर दिस लेक्चर, दैट इज लास्ट लेक्चर ऑन द इकोलॉजी, एंड दिस लेक्चर इज ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओजोन लेयर डिप्लीशन बेटा, ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन वाला लेक्चर है ये नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से नीट में हर साल एक क्वेश्चन बनता है और बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन वाला क्वेश्चन. नाउ बिफोर व्हाट इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग विद द ओजोन लेयर डिप्लीशन, पहले हमने समझना है कि ये जो ओजोन लेयर ये क्या है बेटा. पहले मैं बता दूं बेटा व्हाट इज ओजोन. ओजोन इज सिंपली ट्राइएटॉमिक गैस. इट्स अ ट्राइएटॉमिक गैस. ये एक ट्राइएटॉमिक गैस है, 3 एटम्स का बना होता है बेटा. दैट इज O3. दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स आवर ओजोन. ये हमारा ओजोन है. ये जो ओजोन है बेटा ये एटमॉस्फेयर में भी मैं पूरा डिस्कस करूंगा. ये एक लेयर बनाता है बेटा, लेयर ऑफ रिकॉर्ड एज फ्यू मिलीमीटर थिक एक लेयर बनाता है ऊपर, ये उसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर टू यू पीपल इज दैट व्हाट इज ओजोन लेयर. व्हाट इज सिंपली व्हाट इज ओजोन. ओजोन इज अ ट्राइएटॉमिक गैस. व्हाट इज द फॉर्मूला. दैट्स O3. O3 है इसका फॉर्मूला बेटा. यही ओजोन जो होता है बेटा एट नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर ये एक थिन लेयर बनाता है एटमॉस्फेयर में. कहां पे बेटा वो मैं अभी बता दूंगा. ये एक लेयर बनाता है, गैस की एक लेयर बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर. और मेरे बच्चों आपको पता होगा ये ओजोन लेयर का सबसे बड़ा मेरिट क्या है. ये ब्लॉक कर लेता है यूवी रेज को. जो सन से यूवी रेज आती है बेटा ये इनको पास ऑन नहीं होने देता बेटा, ये इनको वहीं पे ब्लॉक कर लेता है. ये इनको वहीं पे इनकी एनर्जी को डिसिपेट करता है और यूवी रेज की एनर्जी को डिसिपेट करता है. एंड यू नो दैट दे आर क्वाइट हैजर्डस यूवी रेज. इट डज नॉट अलो, ये जो ओजोन लेयर बनता है डज नॉट अलो द यूवी रेज टू कम टू द व्हाट इज कॉल्ड एज अर्थ सरफेस. अब मेरे बच्चों ओजोन जो है एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे मैं ऐसे बनाऊंगा बेटा, ये पहले आप अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करता हूं बेटा, देखो बेटा ये जो ओजोन है ओजोन की लेयर. अब ये क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर कहां पर बन जाती है बेटे. थोड़ा सा पहले ध्यान लगाओ बेटा, अगर हम ऐसे पहले बनाएंगे 0, ये मैं क्या बना रहा हूं बेटे, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स में दिखा रहा हूं फ्रॉम द अबव द सी लेवल से बेटा. अगर मैं देखूंगा ऐसे बता दूंगा बेटा, लेट अस सपोज ये है 20 किलोमीटर एटमॉस्फेयर में अर्थ सी लेवल से जब हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में कितने किलोमीटर बेटा. दैट्स 0 to 20 किलोमीटर. ये 20 किलोमीटर तक हम जाएंगे बेटा. ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जा रहे बेटा, लेकिन कितना ऊपर हम एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं इट इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल बेटा. अबव द सी लेवल ये मेजर किया जाता है बेटा. ये जो है 16 किलोमीटर तक ये जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है इट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर. इसको हम बेटा ट्रोपोस्फियर बोलते बेटा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर. जब हम 0 क्या है 0 किलोमीटर सी लेवल. सी लेवल से जब हम एटमॉस्फेयर में कितना ऊपर जाएंगे 20 किलोमीटर. इट्स क्वाइट अ डिस्टेंस. इट्स कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर. इसको हम क्या बोलते बेटा ट्रोपोस्फियर. देखो ये अर्थ है, जैसे ग्लोब है ना, ग्लोब को आप कंसिडर कर लो बेटा. सी लेवल से ऊपर जाओ आप कितना 20 किलोमीटर. जो एटमॉस्फेयर का ये पार्ट है ये ट्रोपोस्फियर कहलाता है बेटा. ये जो ट्रोपोस्फियर है ये जो ट्रोपोस्फियर है बेटा
सॉरी 16 किलोमीटर तक जो है ये 16 0 से 16 किलोमीटर तक जो है बेटा ये एटमॉस्फेयर का पार्ट ये क्या कहलाता है बेटा, ये ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। फिर जब मेरे बच्चों जब हम जाते हैं, एक और मार्क लगाऊंगा मैं यहां से, दैट इज 50 किलोमीटर। तो 16 से 50 किलोमीटर जो है एटमॉस्फेयर का जो दूसरा पार्ट है, कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 16 से जब हम ऊपर जाते हैं तो ये कहलाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ये जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है बेटा। ये कौन सा पार्ट कहलाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। फिर जब 50 से ऊपर जाएंगे हम, 50 किलोमीटर से हम ऊपर जाएंगे बेटा, तो 85 तक अगर हम जाएंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज 85 किलोमीटर तक जाएंगे, तो ये एक और लेयर बन जाता है मेरे बच्चों, दैट्स कॉल्ड एज मीसोस्फीयर। दैट्स कॉल्ड एज मीसोस्फीयर। अगर हम इसके आगे भी जाएंगे तो फिर थर्मोस्फीयर बनता है बेटा। अगर हम 85 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो ये बन जाता है बेटा, अगर हम इससे भी ऊपर जाएंगे तो ये बनता है थर्मोस्फीयर। ये बन जाता है बेटा थर्मोस्फीयर। यहां पर एटमॉस्फेयर में क्वालिटीज इन डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट होती है बेटा, उन पे हमें भी यहां बात नहीं करनी है बेटा। हमें पहले यही क्लियर कर लेना है कि ओजोन लेयर से आपको कहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहां से बेटे आपको किस तरीके को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो है क्या ये बेटा, व्हाट इज दिस ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। दीज आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपको पता है ग्लोब आपने देखा है, अर्थ जो आपने देखी है, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है मेरे बच्चों। अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है ये इसकी डिफरेंट लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर एक लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये तो ऊपर वाली लेयर्स हो गई बेटा। अब थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर, ये तो ऊपर वाली लेयर्स हो गई एटमॉस्फेयर की। अब हम डिस्कस क्या कर रहे थे बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था यहां ओजोन लेयर एंड इट इज डिप्लीशन। अब पहले ये देखना है कि ओजोन कहां पर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। ओजोन तो बेटा एक ओजोन यहां पर भी होता है बेटा, कहां, ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन होता है प्रेजेंट, लेकिन कम मात्रा में होता है बेटा, कम कंसंट्रेशन में होता है। ओजोन होता है कहां, ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन होता है बेटा, लेकिन कम कंसंट्रेशन में होता है। दैट्स अबाउट 0.05 ppm, दैट्स पार्ट्स पर मिलियन। कहां पर होता है बेटा, ये ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन का एक लेयर होता है, ओजोन होता है प्रेजेंट, लेयर नहीं ओजोन प्रेजेंट होता है, और किस कंसंट्रेशन में होता है, दैट इज 0.0 ppm, ये इसका कंसंट्रेशन है। और अब हम देखेंगे ये जो अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जब हम देखते हैं बेटा, व्हेन वी लुक इन द स्ट्रेटोस्फीयर में व्हाट इज कॉल्ड एज 16 टू, तो पहला पॉइंट आपने क्या सीखा बेटा, ट्रोपोस्फियर जो लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, इसमें भी ओजोन होता है, किस कंसंट्रेशन में, दैट 0.05 ppm। और अब इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा वो ये है कि ये जो 20 से लेकर मान लो ये है 20, ये है 26, ये क्या, अगर हम जाएंगे फ्रॉम 20 to 26 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर में अगर हम देखेंगे, देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज लेयर ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड देयर। वहां पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में एक लेयर बनी होती है बेटा ओजोन की, वहां पर भी ओजोन प्रेजेंट होता है गैस, और उसने वहां पर एक लेयर बनाई होती है बेटा, दैट लेयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर। कहां पर बेटा, कहां पर बेटे, स्ट्रेटोस्फीयर में। ये कौन सा, देखो यहां से देखो बेटा, ये कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फीयर। अब इन द स्ट्रेटोस्फीयर कहां, 16 व्हाट इज कॉल्ड एज, ये तो 16 किलोमीटर से ही स्टार्ट होता है, लेकिन 20 से लेकर 20 किलोमीटर मान लेंगे, यहां मान लेंगे 26। तो इसमें इस स्ट्रेटोस्फीयर में इस ये जो पार्ट है 20 किलोमीटर से लेकर 26 किलोमीटर जो होता है बेटा,
वहां पर ओजोन जो है वो एक लेयर बनाता है, दैट्स कॉल्ड एज ओजोन लेयर, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर यहां पर बेटा प्रेजेंट होता है। ओजोन ये क्या होता है बेटा? ये गैस होता है, O3 है, ट्राइटॉमिक गैस है, यही एक लेयर बनाता है बेटा, यही एक चादर जैसा बनाता है, एक ब्लैंकेट जैसा बनाता है, एक लेयर जैसा बनाता है बेटा वहां पर ओजोन, तो दैट इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर। तो मेरे बच्चों अब मैं दो चीजें यहां पर आपको बता दूंगा। तो आपने ये सीखा ओजोन दो जगहों पर होता है, वन इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियरिक ओजोन, ओजोन दो जगहों पे होता है बेटा, वन इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियरिक ओजोन। और कहां पर आपने देखा ओजोन प्रेजेंट होता है? ये कौन सी लेयर, पूरा लेयर ये बता मुझे, ये स्ट्रेटोस्फियर है। तो दूसरा है स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन। तो ओजोन दो जगहों पर होता है बेटा, ट्रोपोस्फियर में भी प्रेजेंट होता है और स्ट्रेटोस्फियर में। पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, जो जब हम स्ट्रेटोस्फियर में देखते हैं बेटा, व्हेन वी लुक इनटू द व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फियर, वहां पर जो कंसंट्रेशन होती है ओजोन की वो होती है 0.3 to 1 ppm, यहां पर ज्यादा होता है ऑब्वियसली बेटा। ट्रोपोस्फियर में आपने सिर्फ देखा 0.05, यहां पर जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। किसमें, किस लेयर में बेटा? स्ट्रेटोस्फियर में वो होती है 0.3 to 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन। तो यहां पर ज्यादा होता है और एक लेयर बन जाती है जिसको हम बेटा ओजोन लेयर बोलते हैं। बिफोर गोइंग अहेड, सबसे पहले मैं आपको यही सवाल पूछूंगा बेटा, वहां पर आपको आएगा ओजोन लेयर कहां पर प्रेजेंट है? ओजोन लेयर आपका, ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, कहां पर है ओजोन लेयर? ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और लेयर एक बनाता है ओजोन। यहां पर भी ओजोन होता है बेटा ओजोन, लेकिन लेयर यहां पर नहीं बनती है, यहां पर ओजोन की कंसंट्रेशन कम होती है, 0.05 ppm, यहां पर 1 ppm तक ये चली जाती है। अब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में क्या फर्क है? जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बैड ओजोन। याद रखना मेरे बच्चों, इट्स कॉल्ड एज बैड ओजोन, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में ये एक्ट करता है, जो ओजोन होता है, इट एक्ट्स एज GHG, ग्रीन हाउस गैस। जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है बेटा, इसको बैड ओजोन बोलते हैं बेटा, बैड ओजोन, याद रखना, क्योंकि ये ट्रोपोस्फेयर में एक्ट कर लेता है ग्रीन हाउस गैस, और ये इट लीड्स टू द व्हाट इज कॉल्ड एज इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा। लेकिन जो हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है, इट्स कॉल्ड एज गुड ओजोन। इसको गुड ओजोन क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज इट ब्लॉक्स यूवी रेज। तो आपने ये सीखा ओजोन लेयर कहां पर होता है? स्ट्रेटोस्फियर में। गुड ओजोन किसको बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर ओजोन को। बैड ओजोन किसको बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर ओजोन को। वो भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया क्यों। ओजोन लेयर कहां पर होता है बेटा, कहां कहां पर ओजोन होता है वो तो मैंने आपको, आई होप दिस इज क्लियर। आप ये कॉपी करना। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये जो ओजोन लेयर है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओजोन सिंपली आपने देखा है गैस है, और देखो मेरे बच्चों, ये जो व्हाट इज दिस, दिस इज O2, दिस इज O2 बेटा। क्या होता है स्ट्रेटोस्फियर में? स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर की बात करता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रोपोस्फियर, बिकॉज whenever we talk about the ozone layer, we are referring to the stratosphere. ये शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेज को एब्सॉर्ब कर लेता है। ये कहां की बात है बेटा? कहां की बात है बेटा? ट्रोपोस्फियर की कि स्ट्रेटोस्फियर की? स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर की क्या होता है? वहां पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है स्ट्रेटोस्फियर में। ये यूवी रेज इस पर ऑक्सीजन पर पड़ जाती है। एस का मतलब शॉर्ट, लैम्बडा का मतलब वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि यूवी रेज आपको पता है ये तीन प्रकार की होती है, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। ये शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है बेटा,
और ये जब ये रेज इस पर पड़ जाती है, यूवी रेज, ये इसको ब्रेक करती है इनटू द व्हाट कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन रेडिकल्स बन जाते हैं बेटा, या इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ऑक्सीजन रेडिकल्स बन जाते हैं। O2 पे क्या पड़ती है? यूवी रेज, शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेज इस पर पड़ जाती है, वो इसको ब्रेक करती है इनटू द मोनोएटॉमिक फॉर्म, दैट्स ऑक्सीजन रेडिकल्स बन जाते हैं, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन बन जाता है बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन बन जाता है। तो यूवी रेज ने इसको व्हाट कॉल्ड एज, यूवी रेज ने ये चीज कर लिया बेटा। अब ये जो O2 है, ये ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है बेटा O3, दैट्स ओजोन, और बन जाता है O3, दैट्स ओजोन। तो इस तरीके से मेरे बच्चों ओजोन बन जाता है। तो यहां पर क्लियरली मैंने आपको बोला कि यूवी रेज की वजह से ओजोन बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पर यूवी रेज एक्ट हो गए, व्हाट इज एस, शॉर्ट लैम्बडा वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेज इस पर पड़ी, इसको ब्रेक किया नेसेंट ऑक्सीजन में, नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ गया किसके साथ बेटे, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पर ओजोन बन गया। तो यहां पर क्लियर है एक चीज की, ओजोन जो फॉर्मेशन है इसमें यूवी रेज का हाथ है, दैट्स ओजोन फॉर्मेशन। इस तरीके से ओजोन फॉर्मेशन हो गई। अब दूसरा चीज यही पर होता है बेटा, स्ट्रेटोस्फीयर में दूसरा चीज होता है बेटा, व्हाट इज दिस नाउ, क्लियरली दिस इज ओजोन। अब ओजोन एब्जॉर्ब करता है व्हाट इज एल, लॉन्ग, व्हाट इज लैम्बडा, वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ यूवी रेज, लॉन्ग वेवलेंथ यूवी रेज एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा। तो उससे क्या हो जाता है, उससे ये ब्रेक हो जाता है इनटू O2 एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज O। सो यूवी रेज जो है, यूवी रेज, अब मेरे बेटे आप लोगों ने क्या देखा, यूवी रेज व्हाट इज कॉल्ड एज ओजोन बनाने में मदद करते हैं और इन्हीं की वजह से ओजोन ब्रेक भी हो जाता है। तो आपने दो एक चीज यहां पर देखा बेटा, ओजोन फॉर्मेशन भी हो जाती है यूवी रेज की वजह से, ओजोन फॉर्मेशन, और ओजोन डिसोसिएशन भी हो जाती है। तो ओजोन डिसोसिएशन भी हो जाती है मेरे बच्चों, ओजोन बन भी जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। ये वाकया कहां पर होता है बेटा, ये सारा इवेंट, केमिकल इवेंट कहां पर होता है बेटा, ये इवेंट होता है, शाबाश, ये स्ट्रेटोस्फीयर में भी बनता है। एंड देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू प्रोसेसेस, यानी कि ओजोन फॉर्मेशन और ओजोन व्हाट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन में एक इक्विलिब्रियम होता है बेटा, देयर इज एन इक्विलिब्रियम, यानी कि जितना ऑलमोस्ट ओजोन बन जाता है उतना डिसोसिएट भी हो जाता है। और अब आप बोलेंगे सर इससे हमें क्या फायदा मिलता है, ये ओजोन बनना, ओजोन बनने में किसकी एनर्जी मतलब डिसिपेट हो गई, यूवी रेज की। तो यूवी रेज की एनर्जी खत्म हो गई किसके साथ, ओजोन बनने में, समझ रहे आप, ओजोन बनने में, और यूवी रेज की एनर्जी खत्म हो गई ओजोन डिसोसिएट करने में। तो हमें क्या फायदा मिला इससे, इससे हमें यह फायदा मिला कि ओजोन बनने में भी, डिसोसिएशन में भी, और व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन में भी यूवी रेज की एनर्जी जो है वो चली जाती है, दैट इज डिसिपेटेड, और उनकी एनर्जी कम हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये स्ट्रेटोस्फीयर क्रॉस नहीं कर पाते बेटा, और हम यूवी रेज से बढ़ जाते हैं बेटा। तो आई वुड व्हाट इज कॉल्ड एज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस फॉर्मेशन एंड दिस फोटो डिसोसिएशन ऑफ द ओजोन, ओजोन का बनना, ओजोन का ब्रेक होना, इसमें यूवी रेज की एनर्जी खत्म हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है बेटा, और यूवी रेज हमारी तक नहीं पहुंच जाती है बेटा, एंड वी गेट व्हाट इज कॉल्ड एज रिड ऑफ यूवी रेज। तो इस तरीके से तो ये प्रोसेस नेचुरल है, बनता भी बिगड़ता भी, और हाँ इन द मीन टाइम यूवी रेज की एनर्जी जाया, डिसिपेट, एंड दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू नाउ क्रॉस द स्ट्रेटोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर का कमाल है बेटा, क्योंकि ये काम कौन करता है, ये काम करता है वो ओजोन जो कहां पर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो अब जो ट्रोपोस्फेयर का ओजोन होता है वो एज ए पोल्यूटेड एक्ट करता है, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज ए केमिकल वीड, ये याद रखना ये टर्म, केमिकल वीड भी इसको बोलते हैं बेटा। तो इसीलिए हम मेरे बच्चों ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को बैड ओजोन बोलते हैं और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को गुड ओजोन बोलते हैं बेटा। नाउ व्हाट इज द, देन इफ इट इज अ नेचुरल फिनोमेनन, देन व्हाट इज द थ्रेट, why ozone layer is depleting, what is happening to the ozone layer then,
Okay, that would be the next part of our discussion. बेटे यहां पर एक चीज याद रखो, ये ओजोन बनना और ब्रेक डाउन होना ये एक इक्विलिब्रियम में होता है और इसकी वजह से एक स्टडी व्हाट इज कॉल्ड एज थिकनेस मेंटेन होती है ओजोन लेयर की, एक कांस्टेंट ऑलमोस्ट थिकनेस रहती है किसकी, ओजोन लेयर की। कहां पर बेटा, हाँ आप भी बताइए, स्ट्रेटोस्फीयर में बेटा। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है बेटा, व्हाई वी आर सो मच बॉदर्ड नाउ अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन, इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। अब मेरे बच्चों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एटमॉस्फेयर में ऐड हो गए हैं ओडीएस, एटमॉस्फेयर में क्या ऐड हो गए बेटा, ओडीएस। अब बोलेंगे सर इसका फुल फॉर्म क्या है, ओ स्टैंड्स फॉर ओजोन, डी स्टैंड्स फॉर डिप्लीटिंग, एस फॉर सबस्टेंसेस। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब डेवलपमेंट होगी बेटा, एटमॉस्फेयर में ऐड हो गए ओडीएस, ओडीज इनको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इनको ओडीज भी बोलते हैं। ओडीएस का स्टैंड्स फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस। इन ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस में हमारे पास आते हैं बेटा क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो क्लोरीन, फ्लोरो फ्लोरीन, कार्बन का कार्बन, क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स। अब इसके बहुत सारे टाइप्स है, CF2Cl3, CF2Cl2, CFCl3, बाकी चीजें। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ये हो गया मेरा बचे एक चीज, हेलोन्स ऐड होगी बेटा, हेलोन्स इज अनदर ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस। NOx, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो मैंने ऑटोमोबाइल से बोला आपको आया, बाकी सोर्सेस से आता है, इट इज आल्सो ओजोन डिप्लीटिंग। वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज वन मोर गैस, दैट्स CH4, दैट्स मीथेन, इट इज आल्सो ओजोन डिप्लीटिंग। वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज CCl4, दैट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल। तो ये मेरे बच्चों ये जो चीजें हैं ये ऐड होगी बेटा, हेलोन्स ऐड हो गए, NOx what you called as ऐड हो गया, CH4 मीथेन बाकी चीजें ये ऐड हो गए, एंड दे हैव रिजल्टेड इन द व्हाट यू कॉल्ड डिप्लीशन, या दे हैव रिजल्टेड इन द व्हाट यू कॉल्ड एज मोर डिसोसिएशन ऑफ द व्हाट यू कॉल्ड एज ओजोन देन इट्स फॉर्मेशन। तो इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हो गई, इन्हीं की वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया बेटा, तो डिसोसिएशन अब ज्यादा होने लगा, फॉर्मेशन कम हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है इन ये डिप्लीट कर लेते ओजोन को। अभी मैं एक केस स्टडी, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा बेटा, ये डिप्लीट कर लेते हैं ओजोन को। जब ओजोन डिसोसिएट ज्यादा हो गया, बना कम, तो आप नेट रिजल्ट क्या होगा, जो लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है ओजोन की वो थिन हो जाएगी बेटा। तो अब मैं आपको बता दूंगा, शुड आई रैप इट ऑफ? ओके, तो पहले नंबर पर कौन सा है वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, फर्स्ट नंबर पर जो ओजोन डिप्लीटिंग है, उसके बाद हेलोन्स है बेटा। चलिए आगे बता दें, या NOx है, उसके बाद हेलोन्स है, वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन आप पहले नंबर पे याद रखेंगे, दैट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू दिस ओडीएस, इन ओडीएस की वजह से कि अब ओजोन के साथ क्या होता है, व्हाट इज दिस माय डियर स्टूडेंट, CF2Cl2 इज ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन, सॉरी। अब क्या होता है बेटा, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, जब यूवी रेज इन पर पड़ जाती है तो ये बनाता है CF2Cl प्लस व्हाट इज कॉल्ड एज Cl। देखिए आप क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स ऐड होने की वजह से क्या होता है बेटा, अब क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स पर यूवी रेज पड़ी, तो यहां से आपको निकला क्लोरीन एटम या क्लोरीन रेडिकल निकला, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन निकला बेटा। अब ये जो क्लोरीन निकलता है ये क्या करता है बेटा, व्हाट इज दिस Cl, ये जुड़ जाता है किसके साथ, O3 के साथ, व्हाट इज O3, ओजोन, वेरी गुड। तो ये इसको क्या करता है बेटा, ये इसको कन्वर्ट करता है ऐसे,
देख लीजिए क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का असर, देख लीजिए कैसे बेटा डिसोसिएट हो जाता है, कैसे डिप्लीट हो जाता है ओजोन। CF2Cl2 आप बोलेंगे सर ये एटमॉस्फेयर में कहां से आता है? इट्स कमिंग फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स और इट्स कमिंग फ्रॉम एयर कंडीशनर्स जो हम यूज करते हैं, ये चले जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। इट कम्स फ्रॉम द एयर जेट्स से आ जाता है बेटा, बाकी सोर्सेज से भी आता है, तो मेन यही है, रेफ्रिजरेटर से आता है, एयर कंडीशनर से आता है, जेट से आ जाता है बेटा। अब ये दे आर वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल्स, दे रिमेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द एटमॉस्फेयर। तो यहां से फ्री क्लोरीन रेडिकल हमें निकला, या क्लोरीन निकला बेटा फ्री फॉर्म में। क्लोरीन प्लस ओजोन क्या होता है? ClO प्लस O2 बेटा। तो वजह क्या हो गया मेरे बच्चों, यहां पर क्या हो गया बेटा, ये इसको हम बोलते हैं, ये जो होता है बेटा हमारा, इसको हम क्लोरीन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, या हाइपोक्लोरस एसिड भी हम इसको बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड भी हम इसको बोलते हैं बेटा। अब मेरे बच्चों देखो क्या मसला है, डिसोसिएट कौन हो गया? डिसोसिएट कौन हो गया? खत्म कौन हो गया? क्लोरीन। वो तो इक्विलिब्रियम था ना, इक्विलिब्रियम नेचुरल था, लेकिन अब ये क्या हो गया, यहां पर ब्रेक हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाता है बेटा, आप ये भी कर सकते हैं, दैट ClO प्लस व्हाट इज कॉल्ड एज, ये ऑक्सीजन रेडिकल्स के साथ जुड़ जाता है जो नेचुरली बन जाते हैं बेटा, यूवी रेज की वजह से, मैंने आपको अभी बोला ये बन जाता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, इट कम्स आउट एज क्लोरीन प्लस व्हाट इज कॉल्ड एज O2। तो यहां मेरे बच्चों यहां आप देख लीजिए ये है मसला, ये है हमारा प्रॉब्लम। देखो वहां जब नेचुरल था, जहां जितना वहां ओजोन बन जाता था उतना डिसोसिएट भी हो जाता था, तो एक इक्विलिब्रियम में प्रोसेस थी, देयर वाज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन फॉर्मेशन एंड फोटो डिसोसिएशन। लेकिन अब क्या मसला हो गया बेटा, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से क्या हो गया, जो ओजोन है, यहां ओजोन कहीं बना नहीं, बना ओजोन कहीं, सिर्फ ओजोन ब्रेक हो रहा है बेटा। ये रहा आपका ओजोन, ये ब्रेक हो गया। तो ये, और इसमें क्या होता है बेटा, इन रिएक्शंस में क्लोरीन बाहर आ जाता है, इट अकर्स इन चैनमेटिक मेथड। वन सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये याद रखना, सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैन डिसोसिएट 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स, खुद तो वापस आएगा कैटालिटिक वे में बेटा, जैसे कैटलिस्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वापस आ जाता है, इसी तरीके से चेनेमेटिक मेथड में एक क्लोरीन एटम जो है, सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल, सॉरी सिंगल क्लोरीन एटम जो है, व्हाट इज कॉल्ड एज, इट्स नॉट मॉलिक्यूल, इट्स एटम, सिंगल क्लोरीन एटम, तो इट कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ या ब्रेक डाउन ऑफ 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल। ये देख लीजिए आप, ये प्रॉब्लम है। तो इक्विलिब्रियम कहां हो गया शिफ्ट? इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द डिसोसिएशन ऑफ द ओजोन। एक इक्विलिब्रियम था इनके बीच में, फॉर्मेशन और डिसोसिएशन में क्या था, इक्विलिब्रियम था, मगर उस इक्विलिब्रियम का जो है, वो जो इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड। अब बनता, देखो नेचुरल मेथड में जितना बनता था उतना ब्रेक होता था, लेकिन अब क्या मसला हो गया, अब तो ब्रेक हो रहा है। एक क्लोरीन एटम का ताकत आपने देखा, कैन व्हाट इज कॉल्ड एज 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। ब्रोमीन हैज 40 टाइम्स मोर पोटेंशियल ऑफ डिसोसिएटिंग ओजोन एज कंपेयर्ड टू द क्लोरीन। तो ये इज अ प्रॉब्लम, ओजोन इज गेटिंग डिसोसिएटेड। तो याद रखो बेटा, यहां पर लिखूंगा मैं, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, चलो मैं शुड आई रिपीट ऑफ, ओके, ओके, तो chlorofluorocarbons have shifted the equilibrium, towards photodissociation. अब ज्यादा डिसोसिएट हो जाता है। अब ये ऑब्वियसली मेरी बात है मेरे बच्चों, जब मुझे बताओ, आप याद रखना पहले एक और पॉइंट जो अक्सर नीट एग्जाम्स में पूछा जाता है बेटा, अक्सर ऑब्जेक्टिव आता है, जो ये ओजोन लेयर की थिकनेस है, इट इज मेजर्ड इन द डॉब्सन यूनिट्स। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट्स। तो ये एक अहम सवाल है जो वहां पर पूछा जाता है। देखो जो थिकनेस है किसकी, ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर कहां, स्ट्रेटोस्फीयर में, जो इसकी थिकनेस होती है ना बेटा, वो मेजर की जाती है एक यूनिट्स में, उन यूनिट्स को हम डॉब्सन यूनिट्स बोलते हैं।
1 DU, 1 Dobson unit is called 1 ppb, that's 1 part per billion। चलिए छोड़िए आप, तो आप इसी पर फोकस कर लीजिए, डॉब्सन यूनिट्स में इसको मेजर किया जाता है। अब आप मुझे बताइए बेटा, जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने से ओजोन ज्यादा डिसोसिएट हो गया कि बना ज्यादा? डिसोसिएट हो गया, तो ओजोन की थिकनेस क्या कम, दिस डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन। जब ओजोन एक थिन लेयर में रह जाता है, दैट्स कॉल्ड एज ओजोन होल। ये होल नहीं होता बेटा, ये नहीं कि जैसे कोई सुराख हो गया, आप आसमान में ढूंढ रहे कि ओजोन लेयर कहां पर, ओजोन होल कहां पर है। ओजोन होल नहीं है बेटा, दिस थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, this thinning of the ozone layer is called as ozone hole। जहां पर ये थिनेस्ट होगा, देखो दोबारा मैं बता दूंगा बेटा, जहां पर ये थिनेस्ट होगा, ये नहीं, अब ये मतलब इट इज नॉट यूनिफॉर्मली व्हाट इज कॉल्ड एज, ये यूनिफॉर्म थिन नहीं हो जाता, यूनिफॉर्मली थिनिंग इसकी नहीं हो जाती है। कई जगहों पर थिन ज्यादा हो गया, ज्यादा डिसोसिएट हो गया, तो वहां पर सबसे ज्यादा जहां पर ये थिन हो जाएगा, वहां पर हम बोलते हैं कि ओजोन होल बन गया। होल नहीं है, द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ड्यू टू द ओडीएस, तो वहां पर एक इस जो थिनेस्ट पार्ट बन जाता है, उसको हम बेटा ओजोन होल बोलते हैं बेटा, इसको ओजोन होल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देखो मेरे बच्चों, अब क्या प्रॉब्लम होता है, जो ही ओजोन की लेयर जो है ये थिन हो गई किसी जगह, होल बन गया। होल क्या मतलब, होल नहीं कि वहां बिल्कुल नहीं रहेगा, वहां बहुत एक मतलब डेलिकेट बहुत थिन फॉर्म में, थिन लेयर में रहेगा ये, तो वहां से जो हमारी है यूवी रेज वो चली जाएगी। जब यूवी रेज चली जाएगी तो वो एटम हमारे पास अर्थ पे पहुंचेगी, एंड अर्थ पे क्या करेंगी, वो अगेन होगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। तो थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इज लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वो है ओजोन लेयर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ओजोन होल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फोरमैन। ये इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फोरमैन। और एंटार्क्टिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटार्क्टिका आपको पता है अर्थ के दो पोल्स हैं, एक है हमारा बेटा आर्टिक और नॉर्थ पोल, और दूसरा है एंटार्क्टिका साउथ पोल। तो ये फोरमैन ने यूज किया पहले ये एंटार्क्टिका पर, ये यानी कि अगर ये अर्थ है तो यहां से पहले साउथ पोल, इफ दिस इज नॉर्थ पोल, दिस साउथ पोल, साउथ पोल जो है उसको एंटार्क्टिका बोलते हैं, उस नॉर्थ पोल जो हमारा आर्टिक उसको बोलते हैं। जो पहले यहाँ के इसके ऊपर देखने को मिला था, अगर ये ग्लोब है, अगर ये अर्थ है बेटा, अगर ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल पर ये पहले देखा गया यूजिंग मतलब यूज जो सैटेलाइट हुआ था, दैट इज निम्बस 7 सैटेलाइट। ये भी याद रख लीजिए। ओजोन होल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फोरमैन ने इसको, और एंटार्क्टिका यूजिंग निम्बस 7 सैटेलाइट। इस सैटेलाइट इसने फोटोग्राफी खींचा था, तो उसमें हमने देखा था कि ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो गई, ओजोन होल बन गया है। ये नहीं कि ये सिर्फ बेटा यहीं पर बन जाता है एंटार्क्टिका पे, आर्टिक के रीजन के ऊपर भी बना, ये बाकी रीजन्स के ऊपर भी देखने को ये मिलता है, लेकिन पहले डिस्कवर हो गया था कहां पर, एंटार्क्टिका। आजकल आर्टिक के ऊपर भी है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये रहा इसके बारे में बेटे। ओके, शैल आई रैप इट ऑफ। तो ओजोन लेयर की थिकनेस किस में मेजर करते हैं, डॉब्सन यूनिट्स में। कहां पर ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर में। गुड ओजोन, बैड ओजोन कहां पर, ट्रोपोस्फीयर में। तो ये आप याद रख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस है, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाता है, जो रिएक्शंस मतलब कैसे ये व्हाट इज कॉल्ड एज ओजोन लेयर जो है ये डिप्लीट हो जाता है, इसका जो केमिकल पार्ट है कि कैसे रिएक्शंस है, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया। दिस रिएक्शंस जो है, the reactions of ozone layer depletion, reactions of ozone depletion, reactions of what, ozone depletion, ठीक है बेटा, were by reactions of ozone what we call a depletion were listed by
इनको लिस्ट डाउन किया, इनको दिया पहले, 3 बंदों ने दिया। वन इज कॉल्ड एज रोलैंड, one is called as Roland, another is Cruitisen, Molina, third Molina। ये 3 थे बेटा, शेरवुड, रोलैंड, क्रूटिसन एंड मोलिना। आप ऐसे याद रखें क्या किया इन 3 बंदों ने, इन्होंने रिएक्शंस लिस्ट डाउन किए। वो रिएक्शंस जैसे मैकेनिज्म इन्होंने दिखाया, केमिकली कैसे ओजोन डिप्लीट हो जाता है बेटा, इन्होंने लिस्ट किया था। रोलैंड, Cruitisen and Molina, they listed the reactions through which ozone is depleted. For this they were awarded Nobel Prize. इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया बेटा, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो इट वाज व्हाट ही कॉल्ड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रखना, ठीक है। पहले व्हाट ही कॉल्ड एज 1985 में पहली बार देखा गया था ये ओजोन व्हाट ही कॉल्ड एज होल जो है, ओजोन होल ओवर व्हाट ही कॉल्ड एज अंटार्कटिका। फिर आर्टिक में भी 1990 में फिर ये आर्टिक में भी देखा गया। तो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू बी रिमेंबरिंग। तो दैट्स अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहां पर बेटा, दैट इज व्हाट ही कॉल्ड एज इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ व्हाट, ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है? पहला तो क्लियर है मेरे बच्चों, पहला कौन नीचे आ जाएंगे, यूवी रेज। यूवी रेज में जो बायोलॉजिकली व्हाट इज कॉल्ड एज, पहले मैं आपको बता दूंगा 1% ओजोन डिप्लीशन, अगर 1% ओजोन डिप्लीशन हो गया, इट इंक्रीजेस यूवी लोड, यूवीबी लोड ट्वाइस। आप बोलेंगे सर क्या, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। अगर ओजोन की 1% स्ट्रेटोस्फीयर में 1% ओजोन डिप्लीट हो गया, तो उससे जो यूवी रेज है हमारे पास, यूवीबी, यूवी रेज मैंने आपको पहले बोला ये 3 टाइप्स के होते हैं, यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी। यूवीसी नहीं आ पाती है यहां पर, और जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्ट करती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ, यूवीबी है वो, because they react, they are absorbed by the DNA, they are absorbed by the proteins inside our cells। तो UVB biological impact इनका ज्यादा है। UVB कहते हैं कि अगर 1% ओजोन डिप्लीट हो गया तो उनका लोड जो है UVB का वो दुगना पड़ जाएगा, 2 टाइम्स से ज्यादा अर्थ पे आएंगे बेटा। तो UVB रेज जो है दे हैव म्यूटाजेनिक इफेक्ट, ये म्यूटाजेनिक है बेटा। म्यूटाजेनिक इफेक्ट का मतलब दे कैन कॉज व्हाट कॉल्ड एज म्यूटेशंस कॉज करते हैं, डीएनए में अल्टरेशन करते हैं बेटा, उससे कैंसर्स हो सकते बेटा, स्किन कैंसर्स इनसे होती है बेटा, स्किन कैंसर्स। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज, जो आगे जेनेटिक्स में आप सीखेंगे, यूवीबी की वजह से होता है थायमिन डाइमराइजेशन डीएनए में, उससे कैंसर हो जाता है बेटा, दैट्स कॉल्ड ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। तो वो आगे आप देख लेंगे। तो यूवीबी रेज म्यूटेजेनिक इफेक्ट होता है इनका, ये स्किन कैंसर्स करते हैं बेटा, स्किन व्हाट कॉल्ड एज मेलानोमास इनको बोलते हैं, स्किन कैंसर दे आर आल्सो कॉल्ड एज मेलानोमास। तो वो ये करते हैं बेटा। इनका एक और इफेक्ट होता है, जो यूवीबी रेज होते हैं बेटा हमारे, जो अर्थ पर आ जाती है, दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय द कॉर्निया ऑफ आवर आई, जो हमारे आई के अंदर होता है बेटा कॉर्निया, कॉर्निया इनको एब्सॉर्ब कर लेता है, और उसकी वजह से कॉर्निया की क्या होती है बेटा, इन्फ्लेमेशन होता है बेटा। इन्फ्लेमेशन के वजह से क्या होता है बेटा, इन्फ्लेमेशन की वजह से 2 चीजें होती है, एक स्नो ब्लाइंडनेस होती है, स्नो ब्लाइंडनेस उसको बोलते हैं बेटा, और दूसरा कैटरैक्ट हो जाता है। यूवीबी रेज, यूवीबी, because they have biological effect, because they react to the biological systems, कॉर्निया इनको एब्सॉर्ब करता है, और आई के अंदर कॉर्निया होता है, इन्फ्लेमेशन उसकी हो जाती है, और उसकी वजह से 2 चीजें होती है बेटा, इन्फ्लेमेशन की वजह से 2 चीजें होती है। वन इज कॉल्ड एज स्नो ब्लाइंडनेस, अंधा हो जाता है इंसान, और कैटरैक्ट भी हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस और कैटरैक्ट हो जाता है इसकी वजह से। और इनके इफेक्ट्स भी है, दे डिक्रीज व्हाट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन द प्लांट्स। यूवी रेज डिक्रीज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन प्लांट्स। कैसे क्या, ये तो बड़ा इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, यहां पर आप याद रखिए, डिक्रीज फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन द व्हाट इज कॉल्ड एज प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये
ये लिख के रखो, UV rays decrease photosynthetic activity in the body called as plants. Last but not the least is they decrease immune response. ये इम्यून रेस्पॉन्स जो बंदे का होता है इसको कम कर लेते हैं बेटा, दे डिक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स. तो दीज आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज यूवी रेज. तो इससे मेरे बच्चों वी हैव टू डिक्रीज द बॉडी कॉल्ड एज कंटेंट ऑफ द ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस का कंटेंट कम होना चाहिए. यूवी उसकी वजह से क्या होगा, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो बरकरार रहेगी, उसकी वजह से क्या होगा, यूवी रेज हमारे तक नहीं पहुंचेगी और ये सारे जो है रेस्पॉन्सेस ये कम हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे बेटा. नाउ तो ये प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा, ये बड़ा सीरियस मसला है बेटा, ये ग्लोबल लेवल पर मसला है. इट इज नॉट इन आवर व्हाट कॉल्ड एज कश्मीर या इन इंडिया, इट्स अ ग्लोबल इशू. तो इसे डील करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटी दी गई बेटा और एक प्रोटोकॉल दिया गया, दैट्स कॉल्ड एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट वाज गिवन इन व्हाट कॉल्ड एज 1987. मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहां पर एक प्रोटोकॉल हो गया बेटा, एक ट्रीटी वहां साइन की गई, एक प्रोटोकॉल दिया गया, दैट्स कॉल्ड एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये इट बिकेम इफेक्टिव 1989. इट बिकेम इफेक्टिव दिया गया 1987 में, बट इट बिकेम इफेक्टिव 1989. 89 में ये इट कम इनटू द व्हाट कॉल्ड एज एक्शन. और इसका इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है, तो इसका मतलब है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बेटा एम है टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज ओडीएस. ओडीएस क्या होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस, ताकि ओजोन लेयर बनी रहे बेटा. अब ये जो ट्रीटी होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, इनका एक गोल होता है, एक गोल अचीव करते हैं ये एक सेट करते हैं टारगेट की इस पीरियड में हमने ओडीएस का कंसंट्रेशन इतना फेज आउट करना है एटमॉस्फेयर से, यहाँ से यहाँ लेना है. और इनका ये चेंज होता रहता है कि दे हैव गोल फर्स्ट, दे हैव गोल सेकंड एंड अकॉर्डिंगली. आप जनरल याद रखेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद व्हाट इज कॉल्ड एज रिडक्शन इन द इमिशन ऑफ ओडीएस. इट केम इन 1987, इट वाज गिवन इन 1987 और 1989 में ये इफेक्ट में आ गया बेटा. That's all about ecology and that's all about what we called as ozone layer depletion. तो इसके साथ बेटा हमारा जो सबसे बड़ा यूनिट था वो खत्म हो गया मेरे बच्चों. ये अगर हम 4 ही यूनिट्स है ना आपके बेटे, एक है रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वो तो क्लास में किया हुआ है बेटा. दूसरा है बेटा जेनेटिक्स, वो तो कर रहे हैं आप अभी. उसमें क्या है, उसमें भी ये बना रहे हैं लेक्चर्स असरार सर और खुसरो सर भी कल से इंशाल्लाह उसमें लेक्चर डिलीवर कर लेंगे, वो बना के रखेंगे वीडियो लेक्चर ऐसे. तो उसके बाद बेटे इकोलॉजी भी हो गया और वेलफेयर इंशाल्लाह मैं खुद कराऊंगा. तो ये हो गया मेरे बच्चों, तो आपका इंशाल्लाह 100% हम करके देंगे. लेकिन मेरे बच्चों अब प्लीज देखो, इट इज नॉट व्हाट इज कॉल्ड एज रेप्लिका टू द एक्चुअल क्लासरूम, लेकिन फिर भी मैं बहुत बीमार था एक्चुअली, फिर भी हम ट्राई करते हैं सारे टीचर्स. मैं ही ट्राई कर लेता हूँ, जो भी अपनी कैपेसिटी में हर एक टीचर ट्राई कर लेता है. तो प्लीज टेक दिस इन ए पॉजिटिव वे. तो इंशाल्लाह अब हम बेटे, अब तो इसका हो गया ये, अब आप प्रिपेयर कर लीजिए 2-3 दिनों ये प्रिपेयर कर लीजिए आप अच्छे से मेरे बच्चों. कॉपी बनाइए, आप चेक कर लीजिए, कॉपी देख लीजिए कि हमने क्या किया, उसको रिवाइज कर लीजिए प्रॉपर से. टेक्स्ट बुक का एक भी पॉइंट आपसे नहीं छोड़ा, उसको ऐड कर दिया हमने लेकिन छूटा एक भी जगह नहीं. तो आप उसको देख लेंगे मेरे बच्चों. उसके बाद बेटा जो है गोल्डन कुछ एडिशनल गोल्डन पॉइंट्स जिनको हम नाम रखेंगे, वो हम लाइव सेशन में एक बार फिर आपसे कर लेंगे. ये उसमें हम हेवी मेटल टॉक्सिसिटी के बारे में आपको बोलेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट जो बाकी एग्जाम्स में पूछे गए, टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं है वो. वैसे वी हैव व्हाट कॉल्ड एज हेवी मेटल पोल्यूशन वी हैव, उसके बारे में मैं बात कर लूँगा. डिफॉरेस्ट्रेशन कितनी हो गई है वगैरह वो मैं बात कर लूँगा, वो टेक्स्ट से अंदर है, तो वो मुझे याद दिलाना. और उसके बाद मेरे बच्चों हम इसका लाइव सेशन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. आई पुट ऑल माई एनर्जी इनटू इट. And but again I am saying it cannot be a replica to the classroom, लेकिन but we are doing very improving इंशाल्लाह. तो बाकी अल्लाह के हवाले बैठिए आप अभी. और जो लाइव सेशन का टाइम होगा वो व्हाट्सएप कर दिया जाएगा आपको, ग्रुप में डाला जाएगा बेटे. उसके बाद मैं लेक्चर्स बनाऊंगा इसके नेक्स्ट यूनिट के, दैट्स अबाउट ह्यूमन वेलफेयर. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम.